नमस्कार। निबंध लेखन के इस सीरीज में हमारा तीसरा निबंध है टेलीविजन। प्रस्तावना। इस वैज्ञानिक युग में मनोरंजन के अनेकानेक साधन उपलब्ध हैं। टेलीविजन उन साधनों में से एक आधुनिकतम साधन है। इसने आधुनिक जीवन को काफी प्रभावित किया है। यह मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्राप्ति का भी एक रोचक माध्यम है। मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति दूरस्थ स्थानों व वस्तुओं को जानने के लिए अधीर रहती है। रेडियो, फोटोग्राफी, छपाई आदि के माध्यम से वह वस्तुओं को देख तो सकता है, किंतु टेलीविजन के द्वारा ही वह गतिमान चित्रों द्वारा जीती जागती घटनाओं को, दुनिया के हर कोने में हो रही गतिविधि को अपने कमरे में बैठकर निहार सकता है। अर्थ, आविष्कार तथा तकनीक। टेलीविजन का आविष्कार 25 जनवरी 1926 को इंग्लैंड के इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन यंत्र बहुत कुछ उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर रेडियो। अंतर केवल इतना है कि रेडियो तो किसी ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलकर उन्हें दूर दूर तक प्रसारित कर देता है और इस प्रकार प्रसारित की जा रही विद्युत तरंगों को फिर ध्वनि में बदल देता है, परंतु टेलीविजन यंत्र प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदलकर प्रसारित करता है। रेडियो द्वारा हम केवल सुन सकते हैं, टेलीविजन द्वारा हम प्रसारित दृश्यों को देख भी सकते हैं। मानव जीवन पर प्रभाव। दूरदर्शन ने आधुनिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है, विशेषतः भारत जैसे देश में जहां की अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित है और अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। इसके द्वारा जनसाधारण को शिक्षित किया जा सकता है। कृषकों को खेती के आधुनिकतम साधनों के उपयोग की शिक्षा दी जा सकती है। सिंचाई कैसे और कब करनी चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग कब और किस प्रकार करना चाहिए, विभिन्न फलदार पेड़ पौधों को कैसे लगाएं और उनकी देखभाल कैसे करें, यह सारी जानकारी टेलीविजन द्वारा प्रभावशाली ढंग से दी जा सकती है। उपग्रहों की सहायता से अब सारी पृथ्वी के मौसम संबंधी चित्र दूरदर्शन पर देखे जा सकते हैं। हमारे समाज में मद्यपान, बाल विवाह जैसी कुरीतियां तथा अशिक्षा, जनसंख्या में लगातार वृद्धि आदि अनेक समस्याएं हैं। कुरीतियों के दुष्परिणामों को दर्शाकर तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर जनसामान्य को टेलीविजन के माध्यम से प्रभावकारी ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह शिक्षा को सजीव, सरस और मनोरंजक बना देता है, मानो टेलीविजन के द्वारा एक आदर्श अध्यापक पढ़ाता हुआ हमारी कक्षा में पहुंच जाता है। टेलीविजन में एक चुंबकीय गुण है जो सरलता से हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इसके द्वारा प्रयोगात्मक विधि से पाठ प्रस्तुत किया जाता है। अध्यापक इसमें अनेक प्रकार के शिक्षण साधनों का प्रयोग करते हैं जो पाठ को मनोरंजक व व्यावहारिक बना देता है। टेलीविजन पर देश विदेशों में चल रहे विभिन्न खेलों के मैच आदि का आनंद भी दर्शकगण सुगमता से लेते हैं। व्यायाम, गृहशास्त्र, हस्तकौशल, नृत्य, गायन, समाचार, व्यापार आदि सभी विषयों पर इसके द्वारा रोचक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। परंतु उपरोक्त गुणों के साथ साथ इसके माध्यम से समाज पर कुछ अवगुणों का प्रभाव भी पड़ता जा रहा है। केबल T0V0 द्वारा प्रसारित विभिन्न धारावाहिक समाज में निष्क्रियता, आलस्य एवं पंगुता पनपा रहे हैं। सायंकाल का अधिकांश समय घर की चहारदीवारी में गुजारने के कारण व्यक्ति अपने पड़ोसियों तक से परिचय पाने में असमर्थ रहता है। अश्लीलता, हत्या, लूट, डकैती आदि घटनाओं वाले धारावाहिकों का पर्याप्त प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। बच्चे धारावाहिकों में दिखाए गए दृश्यों को वास्तविक जीवन में प्रयोग के तौर पर करके जीवन से हाथ धो बैठते हैं। टेलीविजन अधिक देखने से मन, मस्तिष्क व आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, परंतु इसके लाभों व उपयोगिता के समक्ष यह दोष नगण्य प्रतीत होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए
की उक्ति को चरितार्थ करे। उपसंहार। टेलीविजन ज्ञान एवं मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। आज व्यक्ति इसकी अनुपस्थिति को कष्टकारी मानता है, परंतु हमें यह तथ्य सदैव सामने रखना चाहिए कि जीवन में उपभोक्ता वस्तुएं आवश्यकता से अधिक न उतरें। वे केवल साधन हैं और साधन ही बनी रहनी चाहिए। कोई भी वस्तु हमें कर्तव्यपथ से न डिगा सके, यह उत्तरदायित्व सदैव बना रहना चाहिए। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।